बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर वहीद शाद और 7वें हफ्ते के दूसरे लेक्चर में आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जो कि हमारी जमात शेशम की उर्दू की किताब सरीर कामा सफ़ा नंबर 27 और 28 पर मौजूद नज़म कैप्टन सरवर शहीद की खुलासा निगारी पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ तलबा तलबात, पिछली वीडियो में हमने इस नज़म की वजाहत और उस पर तबादला ख्याल किया था, जिसमें बताया गया था कि इस नज़म के शायर का नाम दिलावर फ़ुगार है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मैं आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ पर क्लिक कर भी डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोग को खुलासा निगारी करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अज़ीज़ तलबा तलबात, पिछले लेक्चर में मैं आपको कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में मुख्तसरन तौर पर बता चुका था, जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी पैदाइश 10 नवंबर 1910 को मौजा सिंह गौड़ी तहसील गुज्जर खान रावलपिंडी में हुई। आपके वालिद का नाम राजा मोहम्मद हयात था, जो कि पाक फ़ौज में हवालदारी के मनसब पर फाइज थे। आपने कश्मीर की जंग में 27 जुलाई 1948 को उड़ी के महाज पर जामे शहादत नोश किया, और आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का पहला निशान हैदर आपको मिला। आपका मदफन तिलपाड़ा पहाड़ी यानी उड़ी कश्मीर में वाक़ है। इस नज़म के ज़रिए शायर दिलावर फ़ुगार साहब ने पाकिस्तान के आर्मी के बहादुर सपूत राजा मोहम्मद सरवर शहीद और उनके साथियों की बहादुरी के कारनामे पर रोशनी डाली है, और इसके साथ साथ जज्बे हुब्बुल वतनी भी दिखाया गया है। अज़ीज़ तलबा तलबात, अब अगला सवाल हमारा, जो कि 7वें हफ्ते की असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपने इस वाक़े को कहानी की सूरत में तहरीर करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कहानी को हमेशा 3 पैराग्राफ के अंदर तहरीर किया जाता है। तो आपका इस सवाल को हल इस तरीके से करेंगे कि पहले पैराग्राफ में आप कैप्टन सरवर शहीद का मुख्तसरन तारुफ बयान करेंगे, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप उनकी बहादुरी के कारनामे को तफसील से बयान करेंगे, आखिरी पैराग्राफ में आप पाकिस्तान आर्मी के बहादुर सपूत की जुर्रत और हिम्मत को सलामी पेश करते हुए उस कहानी का इख्तिताम करेंगे, और उसमें उनके जामे शहादत की तारीख़ भी तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, आपकी मज़ीद सहूलत के लिए मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आप मज़ीद रहनुमाई आप तहरीरी सूरत में भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि ख़ुलासे को, वाक़े को कहानी की सूरत में किस तरीके से तहरीर किया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, किसी भी किस्म की दुश्वारी हो जो आपको काम करने में रुकावट पैदा कर रही हो, तो आपकी स्क्रीन पर राब्ता नंबर दिखाए जा रहे हैं, वेबसाइट का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरीके से मुझसे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मशवरा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आपसे नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम जल्द फिर मिलेंगे एक अच्छे जज्बे के साथ, नए जज्बे के साथ, नई उमंग के साथ, नई ख्वाहिश के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझ गुनाहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।